मरियम नवाज मेरी कज़न लगती है रिश्ते में, ठीक है, पर किसी ने आज तक हमें ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है। ये गामा पहलवान, पोलू पहलवान और जाड़ा पहलवान, ये 4 ख़ानदान थे। यासीन पहलवान भी। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब जिनके बुलंदो बाला दावे हैं और जो 35 साल से इस हुकूमत इस कौम पे मुसल्लत है हमारे ऊपर, ठीक है, उनकी फैमिली किस हालत में है आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। जो खूनी रिश्ता है मेरे साथ, उसका कोई सास नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। और ऐसे कई मेरे जैसे इनके खूनी रिश्ते वाले बंदे होंगे जो उन्हें नहीं पता है। मुझसे अच्छे तो झुकिए वाले हैं, ये झुकिए वाले नहीं जो बाहर बैठे हुए, मुझसे अच्छे हैं मरियम नवाज साहब, मुझसे अच्छे हैं वो। ठीक है, ये आपके कज़न हैं, ठीक है, आपके कज़न हैं और जो जिस हालत में ये है ना, तो पाकिस्तानियों को दिखाने का मकसद ये है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली अजर, मैं हूँ ज़ियारत ख़ान महमद। नाज़रीन, आज जिस जो स्टोरी आपको दिखाने जा रहे हैं और जो आपको दिखाएंगे अभी, ठीक है, आज की टॉपिक है हमारा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर और मरियम नवाज शरीफ पर, ठीक है, कि उनका जो रिलेटिव, उनका जो ख़ानदान है वो किस हालत में है। आपने तो सुना होगा जारा पहलवान, ठीक है, आपने सुना होगा जो है ना, जो पहलवान गुजरे हैं, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ससुराल है, ठीक है, जो मियां नवाज शरीफ का ससुराल है वो किस हालत में है वो आपको दिखाते हैं। आए हमारे साथ। जी, सुहेल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो शरीफ ख़ानदान के जो है ना एक हिस्सा भी है और उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ससुराल से हैं। तो उनसे बात करते हैं कि उनके साथ मियां नवाज शरीफ के साथ क्या रिश्ता है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। जी भट्ट साहब, मियां नवाज शरीफ के साथ आपका क्या रिश्ता है? जी, मियां नवाज शरीफ जो है वो मेरे अब्बू जो है मसूद इकबाल भट्ट, वो कुलसूम नवाज के फूफी के बेटे हैं। के बेटे हैं। तो कुलसूम नवाज आपके रिश्ते में क्या आई? जी, वो मेरी फूफू लगी। और जो मरियम नवाज साहिबा है वो आपको की फूफू की बेटी है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं भट्ट साहब कि कभी आपका उनके साथ कोई अपना रब्ता या आना जाना है कि नहीं उनके घर? नहीं सर, उनके घर के बड़ी बड़ी दूर की बात है। उनके जो गार्ड होते हैं वो आगे जाने नहीं देते। घर तो बड़ी दूर की बात है, अंदर बंदा दरवाज़ा नहीं खड़का सकता, तो गार्ड आगे नहीं जाने देते। दूसरी बात, गार्ड वो अगर कुछ चल जाए तो वो कहते भाई हमें कुछ लगाओ, अब अगर आपने मिलना उनसे तो हमें पैसा लगाओ। अच्छा भट्ट साहब, ये जो गामा पहलवान थे ये आपके क्या लगते थे? ये गामा पहलवान जो थे ये भाई थे 4। इनका जो मेरा दादा इकबाल भट्ट था वो इनके एक भाई का बेटा था, ठीक है, एक ही बेटा था उसका। ये गामा पहलवान, पोलू पहलवान और जाड़ा पहलवान, ये 4 ख़ानदान थे। यासीन पहलवान भी, बिलाल यासीन जो है उसके बाप का नाम यासीन पहलवान है, वो मेरे अब्बू का खालू लगता था। मतलब मियां नवाज शरीफ आपका मतलब पप्पू के बेटी का शोहर है? जी बिल्कुल। मरियम नवाज मेरी कज़न लगती है रिश्ते में, ठीक है, पर किसी ने आज तक हमें ये नहीं पूछा कि आपका क्या हाल है। नाज़रीन, ये जो है ना मियां नवाज शरीफ के ससुराल से हैं और मरियम नवाज साहिबा इनकी कज़न है, ठीक है, और कुलसूम नवाज इनकी फूफो की जो है ना बेटी है। तो आज आपको दिखाने का मकसद ये है कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब जिनके बुलंदो बाला दावे हैं और जो 35 साल से इस हुकूमत इस कौम पे मुसल्लत है हमारे ऊपर, ठीक है, उनकी फ़ैमिली किस हालत में है आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी फ़ैमिली किस हालत में है। और ये सुहेल भट्ट साहब किस बीमारी में जो है ना वो है मुब्तला है। भट्ट साहब बताएँ कि कौन सी बीमारी आपको? जी, मुझे जहरबाद हुआ पेट के ऊपर, ठीक है, और मेरी सर्जरी होनी थी और मैं 15 साल से चारपाई के ऊपर बैठा हुआ हूँ। अच्छा भट्ट साहब, गवर्नमेंट भी मियां नवाज शरीफ साहब की है, आपकी जो कज़न है वो CM पंजाब है, ठीक है, तो बिल्कुल उन्होंने आपने रब्ता नहीं किया, कोई भी ऐसा कोई मैसेज किया हो कि आपका इलाज करवा सके? सर बड़ी दफ़ा दरख्वास्तें भेजी है, आगे तक जाती ही नहीं है। मरियम नवाज तक दरख्वास्त जाती ही नहीं है। हाँ, चली जाएगी अगर मैं किसी को 50-60 हज़ार रुपये दूंगा। मरियम नवाज साहिबा, ये आप सुन रही होगी जो आपके दावे हैं, जो आपके झूठे दावे हैं, जो आप कहती हैं कि मैं मेडिकल पे फोकस दे रही हूँ, मैंने जो है ना एक एम्बुलेंस तैयार कर दी है, मेडिकल की टीमें तैयार कर दी हैं, ठीक है, ये आपके कज़न हैं, ठीक है, आपके कज़न हैं और जो जिस हालत में ये है ना, तो पाकिस्तानियों को दिखाने का मकसद ये है कि जो
जो एक अपने कज़न की, अपनी फैमिली की जो है ना वो नहीं देख सकते, उनको उनकी हेल्प नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान की आवाम को क्या करेंगे? वो तो उनको भेड़ बकरियां समझेंगे। तो बताएं ज़रा। देखिए, जो कोट लखपत इनका जो मरियम नवाज साहब का जो कोट लखपत में वो जो रिश्तेदार है सिगलजिया भट्ट, नवाज शरीफ का बेनोई है, आप देखिए उनका कोट लखपत उन्होंने डिफेंस बना दिया है। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि सिगलजिया भट्ट इनके साथ मिलता है, वह बेनोई है। जो खूनी रिश्ता है मेरे साथ, उसका कोई साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है। और ऐसे कई मेरे जैसे इनके खूनी रिश्ते वाले बंदे होंगे जो इन्हें नहीं पता है, जो इन्हें नहीं पता है कि कहाँ बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी गौर ही नहीं किया। वो गौर इसलिए नहीं किया कि जब तक देखिए ये अगर इन्हें अगर ये मीडिया बोला जी वो बार साहब ने ऐसे इन्होंने कहना जी हमें मिलते अगर भी मिले कैसे, गार्ड ने तो दूर से 2 मीटर दूर से रोक देना है, आगे नहीं आना। हम कहेंगे हम रिश्तेदार नहीं रिश्तेदार नहीं कोई, चलो वापस पास है आपके पास, टाइम लिया हुआ है, कोई वुकट की हुई है। ये हुक्मरान ऐसे है, जब वोट लेना हो, जब करना हो, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ये हैं। अब मैं मरियम नवाज को मिलने जाऊँ, मेरे कोई पता मिलने नहीं देगा। और मेरे हालात देखे, मेरी छत देखे, मेरे बच्चे देखे, हम वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं जो गरीब से भी गरीब, मुझसे अच्छे तो झुकियाँ वाले हैं। ये झुकियाँ वाले नहीं जो बाहर बैठे हुए, मुझसे अच्छे हैं मरियम नवाज साहब, मुझसे अच्छे हैं वो जो अपने बच्चों को स्कूल डालते हैं, जो डाल दिया है। मैं अपने बच्चों को स्कूल नहीं डाल सकता, मैं अपने बच्चों की तलीम नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छा शहरी नहीं बना सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना हुकूमत की सपोर्ट है, मुझे ना मरियम नवाज साहब की सपोर्ट है, मुझे किसी की सपोर्ट नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, ये आप सुन रही हैं अपने कज़न की बातें, ठीक है, अपनी कज़न की बातें सुन रही, किस हाल में मुब्तला है। आप सिर्फ टिकटॉक की हद तक और या कोई शूटिंग वगैरह करवा ली और ये जो है ना अपने आप को प्रमोट करवा लिया। हल्फन अल जज़ीरा सच दिखाएगा और सच को दिखाता रहेगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। अल जज़ीरा सच दिखाता रहेगा। अच्छा, क्या अपील करना चाहेंगे आप पब्लिक से? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहता हूँ, इस टाइम मैं मजबूर हूँ और बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। मुझसे जितना हो सके मेरे साथ ताउन किया जाए, जितने लोग भी हैं, और अपने हुक्मरानों को और अपने रिश्तेदारों को सिर्फ यही पैगाम भेजूंगा मैं कि एक दिन मिट्टी में जाना है। मैंने भी, मरियम नवाज साहब आपने भी, नवाज शरीफ आपने भी, उस अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे, बस ये मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूँ। 100 साल बाद मरियम नवाज साहब, 50 साल बाद, 200 साल बाद जाना है, उसका जवाब क्या दोगी? मुझे नहीं, अल्लाह को। मैं तो ऐसे बैठा ही हूँ अल्लाह के भरोसे पे, इंशाल्लाह अल्लाह मेरा कोई सबक लाएगा, इंशाल्लाह कोई अल्लाह बंदा भेजेगा मेरे पास, और जेड़ा भी अल्लाह बंदा भेजेगा इंशाल्लाह अल्लाह उसका दर्जा भी बुलंद करेगा। अच्छा भट्ट साहब, हमारे मुल्क में बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी है, हमारे पाकिस्तानियों के बहुत बड़े जज्बे हैं। अगर उनमें से कोई बंदा आपकी हेल्प करना चाहे, आपका इलाज करवाना चाहे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आमीन कहूँगा, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा और कहूँगा अल्लाह ताला तुझे बहुत ज़्यादा दे, और दुआ इस दिल से निकलती है। मरियम नवाज साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, दुआ दिल से निकलती है, दिल से निकलती हुई दुआ, और बददुआ भी दिल से निकलती है। तो मरियम नवाज साहब कल आपके लिए बददुआ ही निकलेगी, आपके ख़ानदान की है, और आपका जो है ना वो एक सपोर्ट नहीं कर रही। देखिए जी, मेरा बच्चा ये इंसान अपना पेट काट लेता है, बच्चे का पेट नहीं काट सकता, ये खाना मांगता है बच्चा, तो मेरे लिए वही अच्छा जो मेरे बच्चे के पेट में कुछ डालेगा, मेरे लिए वही अच्छा जो मेरी सेहत के लिए सोचेगा। मरियम नवाज अगर मेरे लिए सोचेगी मेरे लिए अच्छी है, नहीं सोचेगी तो वो अल्लाह देख रहा है। अच्छा, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो आपसे कैसे रब्ता करें? मेरा नंबर ले, व्हाट्सएप नंबर ले लें, मेरे पास घर आ जाएं, मेरा एड्रेस है। आप अपना एड्रेस बताएं, लाहौर, ये चाइना स्कीम में कौन सी जगह है, और अपना नंबर भी ज़रा पब्लिक से शेयर करें। मेरा नंबर है 0309 48 10 394। सुहेल भट्ट मेरा नाम है, मेरा ये 0309 48 10 394 48 10 394। ठीक है, और एड्रेस क्या है? एड्रेस मकान नंबर 35 ब्लॉक D2 गुजरपुरा स्कीम नज़ कमरदीन पार्क, खवातीन टेक्निकल कॉलेज, इतवार बाज़ार। जी, आपने सुहेल भट्ट साहब की बात सुनी,
और ये एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जो यहाँ से ये बिल्कुल उठ नहीं सकते। और ये आप देख रहे होंगे ये पेट की क्या हालत हुई है। और ये कज़न है मरीम नवाज साहिबा के, जो आज झूठे दावे कर रही है इलाज के लिए, जो झूठे दावे कर रही है कि भाई मैं पाकिस्तान को ये रोल मॉडल बनाऊंगी। आपसे मरीम नवाज साहिबा अपने ख़ानदान में, आप अपने ख़ानदान के लोगों का नहीं वो कुछ कर सकती, तो आप हम पाकिस्तानियों के लिए क्या करेंगी? ठीक है, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। और इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त, आप देखते हैं डेली अल जज़ीरा।